बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल में बहुत सारे जानवर शांति से रहते थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पक्षियों की चहचहाहट थी और जंगल का वातावरण बहुत सुंदर था। लेकिन उसी जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा भी था। उस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई जानवरों को मार डालता। उसकी भयानक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और सभी जानवर डर के मारे सहम जाते थे। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर का माहौल फैल गया। हर जानवर के मन में यही चिंता थी कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। आखिरकार एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहाँ हिरण, बंदर, खरगोश, कछुए और कई दूसरे जानवर भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर इस समस्या का हल खोजने की कोशिश की। काफी देर तक सोचने समझने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे बात करेंगे। अगले दिन जानवरों का एक दल शेर की गुफा के पास पहुंचा। जानवरों को अपनी ओर आते देखकर शेर जोर से दहाड़ा और गुस्से में बोला, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जानवरों के नेता हिरण ने डरते डरते कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा, लेकिन जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? फिर हिरण ने विनम्रता से कहा, इसलिए हम आपसे एक विनती करते हैं, आप शिकार करने बाहर न जाएं। हम हर दिन एक जानवर स्वयं आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। इससे आपको भी भोजन मिल जाएगा और बाकी जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा। उसे लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। फिर वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन मेरा खाना नहीं पहुँचा तो मैं पूरे जंगल का सफाया कर दूंगा। डर के मारे जानवरों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली। उस दिन के बाद हर रोज एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। हर दिन किसी न किसी जानवर की बारी आती और वो दुखी मन से शेर की गुफा की ओर चला जाता। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक छोटा सा खरगोश चुना गया, लेकिन वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, अगर मैं सीधे शेर के पास चला गया तो वो मुझे तुरंत खा जाएगा। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई न कोई तरकीब सोचनी होगी। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसे एक चालाक योजना सूझ गई। खरगोश जानबूझकर बहुत धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा की ओर गया। जब वो वहां पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। उधर शेर भूख के मारे बेचैन हो रहा था। जैसे ही उसने छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा, वो गुस्से से गरज उठा और बोला, इतनी देर क्यों हुई और ऊपर से इतना छोटा खाना? जिन मूर्खों ने तुम्हें भेजा है, मैं उन सबको सजा दूंगा। नन्हे खरगोश ने विनम्रता से झुककर कहा, महाराज, कृपया क्रोधित ना हो। हम तो 6 खरगोश लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक दूसरा शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को खा लिया और मुझे आपके पास भेज दिया। ये सुनते ही शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। वो जोर से दहाड़ा और बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? इस जंगल का राजा तो सिर्फ मैं हूँ। वो कौन है जो मेरी हिम्मत को चुनौती दे रहा है? खरगोश बोला, महाराज, वो बहुत घमंडी शेर है। उसने कहा कि असली राजा वही है और उसने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। ये सुनकर शेर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। आज मैं उसे दिखा दूंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश शेर को जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास ले गया। वो बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर इसी किले के अंदर छुपा हुआ है। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से वही आवाज गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर शेर तुरंत कुएं में कूद पड़ा ताकि वो अपने दुश्मन को मार सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर गिरा, वो सीधे पानी में जा गिरा और बाहर नहीं निकल पाया। थोड़ी ही देर में वो डूबकर मर गया। नन्हा खरगोश मुस्कुराता हुआ जंगल वापस लौट आया। उसने सभी जानवरों को पूरी घटना सुनाई। जैसे ही जानवरों को पता चला कि शेर मर गया है, पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे और उस छोटे से चतुर खरगोश की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और समझदारी से काम लिया जाए तो सबसे ताकतवर दुश्मन को भी हराया जा सकता है। केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, कई बार समझदारी और चतुराई ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।